Hello 8th class students, welcome to my class. Myself Mrs. रजनी भाटिया. आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13 जो कि ग्राफ से रिलेटेड है. तो फर्स्ट एक्सरसाइज 13.1 शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ बता दी जाए. वैसे तो आप सब ग्राफ से फेमिलियर ही हैं, लेकिन देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है दिस इज़ कॉल्ड एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है दिस इज़ कॉल्ड वाई एक्सिस. एक्स की वैल्यूज़ को क्या बोलते हैं? एब्सिसा. वाई की वैल्यूज़ को बोला जाता है ऑर्डिनेट. एक्स इज़ एक्स एब्सिसा एंड वाई ऑर्डिनेट. ये उनकी वैल्यूज़ के नेम हैं. और जब ऐसे पॉइंट लिखा होता है, जैसे सपोज फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, फ्रॉम द गिवन फिगर चूज़ द लेटर दैट इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द पॉइंट्स. ये आपके पास फिगर ग्राफ दिया है, आप अपने बुक में देखिए. ये इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे कि ये बहुत छोटा बना हुआ है. तो ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 एंड दिस इज़ एक्स एक्सिस पे. ये सारी एक्स की वैल्यूज़ है. एक्स की वैल्यू मतलब ये एब्सिसा है, और ये ऑर्डिनेट्स हैं. वाई की वैल्यूज़ हैं ये 1 2 3 4 एंड 5. तो जब हम ऐसे पॉइंट लिखते हैं ना, तो इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो हमेशा x के लिए होती है, और सेकेंड वैल्यू जो है हमेशा y के लिए होती है. इस चीज़ का ध्यान रखना. अगर जैसे ब्रैकेट में आपको कोई पॉइंट लिख के दिया है, सपोज 4 एंड 5, तो 4 इज़ फॉर x, 5 इज़ फॉर y एक्सिस. ये आपको पता होना चाहिए. 4 को हम एब्सिसा बोलेंगे और 5 को ऑर्डिनेट कहा जाएगा. तो इनको हमने यहाँ से देख के बताना है कि ये किस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है. फर्स्ट इज़ 0 2, यानी कि हम x की तरफ 0 ही रहे और y की तरफ 2, ये 1 2. ये देखिए ये पॉइंट है, तो दिस इज़ ई पॉइंट है ये. नेक्स्ट इज़ 2 एंड 4, ये 2 और y की तरफ 4 जाएंगे, 1 2 3 एंड 4, दिस इज़ b. ये b के लिए ये पॉइंट है. फिर 3 एंड 3, 3, this is D. 5 and 3, 5 and 3, this is C. 4 and 2, 4, this is 4 and 2, this is G. 3 and 1, 1 2 3, 3 or 1, this is A. And 2 and 0, this is 2 और ये 0. 0 का मतलब हम एक्स एक्सिस पे ही रहेंगे, y की तरफ मूव नहीं करेंगे. y की तरफ जाना हो तो ऊपर को जाते हैं. तो दिस इज F. First is E, then B, then D, C, G, A and F. Question number 2. Plot the following points on the graph paper. आपने ग्राफ पेपर पे इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है. तो देखिए ग्राफ पेपर में आप कुछ इस तरह से बना लेंगे. ये लुक एट दिस इज़ ग्राफ पेपर. ग्राफ में आप ये एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, जितना आपको चाहिए. डिपेंड करता है, ये ज़रूरी नहीं आपने 6 पे ख़त्म कर देना. 7 8 जितना बड़ी वैल्यूज़ हों उतना बड़ा आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे. तो फर्स्ट है ए पॉइंट 3 एंड 5. देखिए यहाँ से हम जा रहे एक्स की तरफ. पहले 3 5 पॉइंट का मतलब है x3 y5, 1 2 3. अब यहाँ से आप ऊपर को जाएंगे 5, 1 2 3 4 एंड 5. दिस इज़ पॉइंट A, 3 एंड 5. और एक चीज़ और, मैं यहाँ पेन यूज़ कर रही हूँ जस्ट आपको डार्क दिखाने के लिए, क्योंकि पेंसिल से उतना डार्क नहीं दिखता. मैंने ट्राई करके देखा था. तो आपने पेंसिल ही यूज़ करनी है. डोंट यूज़ पेन ऑन योर ग्राफ कॉपी. नोट कीजिए इसको कि ग्राफ आपने हमेशा पेंसिल से ही ड्रॉ करना है. सेकेंड 2 4, 2 एंड 4, 1 2 3 एंड 4. दिस इज़ B 2 4. Then C 5 2, 5 and 2. This is C 5 and 2. After that D 0 4, 0 1 2 3 4. Here it is D 0 4. After that E 5 and 4. देखिए 5 पहले 5 पे जाके चले गए, फिर 4, 1 2 3 and 4. Here it is E 5 4. Then F 3 4, 3
and 4, ये पॉइंट्स में कहाँ से पढ़ रही हूँ? These are given in your book. F, 3 and 4. After that 4 and 3, this is 4, this is 3 here. ये कौन सा पॉइंट है? G, 4 and 3. फिर H, 3 and 0, ये 3 और 0 यहीं पे रह जाएंगे, तो दिस इज़ H, 3, 0. सो दिस इज़ द ग्राफ जो आपने यहाँ प्लॉट करना है. ये देखिए, ये आपको H मिला, ये C, दिस इज़ E, G, F, A, B एंड दिस इज़ D. ये देखिए सेकेंड क्वेश्चन के जो पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ से उठाए. देन थर्ड, प्लॉट द पॉइंट 2, 3 एंड 3, 2 ऑन अ ग्राफ पेपर. चेक बोथ आर प्लॉटेड ऑन द सेम लोकेशन. आपने देखना है कि इनको एक ही ग्राफ पे ड्रॉ करके देखना है कि ये सेम लोकेशन है कि डिफरेंट है. पहला पॉइंट है 2, 3, फिर है 3, 2. 2, 3 और 3, 2 में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स? इसमें ये x है, ये y है, यानी कि x की y वैल्यू 2 है, इसमें x की वैल्यू 3 है. यहाँ अपोजिट वैल्यूज़ हैं. तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. पहले हम 2 and 3 ड्रॉ करेंगे. 2, 3, here it is. This is 2, 3. After that 3, 2, 3 and 2. So these are the points. They are not on the same location but they are in a straight line. ठीक है. Look at question number 4. Plot the following points on a graph sheet. Verify if they lie on a line. ये आपके पास A पार्ट है, उसमें 4 पॉइंट्स ही हैं. एक ही ग्राफ पे आपने इन 4 पॉइंट्स को प्लॉट करना है और बताना है क्या ये स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे. इसी तरह से B, C एंड D पार्ट्स हैं, इनको डिफरेंट ग्राफ्स पे ड्रॉ करना है. A एक पे, B एक पे, C और D. ये A, B, C, D एक पे ही नहीं जाएंगे, डिफरेंट ग्राफ्स रहेंगे. सो लेट अस प्लॉट फर्स्ट A पार्ट 3, 7. ये देखिए 3, 7, 3, 4, 3, 2, 3, 0. ये देखो इस तरह से आपने ये ड्रॉ कर लिया. दिस इज़ फोर्थ का A पार्ट. दिस इज़ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. आप जितना चाहें, जितना मैंने आपको पहले भी बोला कि जितना बड़ी वैल्यूज़ हैं उतना बड़ा आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं. सो 3 एंड 7, पहला 3, ये 3 और 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. Here it is 3 and 7. Then 3 and 4, 3, ये 4. Then 3 and 2, ये 3, 4 था, 3 वहीं रहे and 2. Here it is 3 and 2 and last one is 3 and 0. 3, 0 यहीं पे रह जाएगा. So this is 3, 0. तो are they lie on the same line? Yes, they lie on the same line. Yes, they lie on a line. एक लाइन में ये आते हैं. ठीक है. आप इसको स्केल से चेक कर सकते हैं. ये देखिए स्केल जब हम रखते हैं तो ये एक लाइन इस तरह से बन रही है. दीज आर ऑन अ लाइन. इसी तरह से बी पार्ट, टाइम को सेव करने के लिए मैंने ये लाइंस पहले ही ड्रॉ कर रखी थी. आपने भी ये लाइंस इसी तरह से ड्रॉ कर लेनी है. अब बी पार्ट देखिए, फर्स्ट इज़ 0, 0. 0, 0 यही रहेगा और 0, 0 को हम ओरिजिन भी बोलते हैं. देन 2, 2, 2 एंड 2. 3, 4 and 4, 4, 1, 2, 3 and 4 and 6 and 6, 6 और ये रहा 6. तो डू दे लाई ऑन द सेम लाइन? ऑन अ लाइन, एक लाइन में आ रहे हैं ये. स्केल से चेक करो. यस, दे आर ऑन अ लाइन. यस. सी पार्ट देखो 0, 4, इसकी आप वैल्यूज़ मेंशन कर लीजिए. 0, 0, this is 2, 2, this is 4, 4, this is 6, 6. इसी तरह से यहाँ C पार्ट 0 and 4, 0, 4, this is 0, 4. Next is 1, 4, 1 and 4. Here it is 1, 4. Next is 2, 4, 2, 4 and last one is 3, 4. This is 2, 4. This is 3, 4. Again, yes, they lie on the line. ये देखो स्केल से आपने देखा ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं. तो yes,
D part, it is 2 1, here it is 2 1, 3 2, 4 3 and 5 5. अब इसको आप देखिए, देखो यहाँ तक तो ये सीधी लाइन में आ रहे हैं, लेकिन देखिए 5 5 अलग जा रहा है, ठीक है, तो नो दे आर, ये एक लाइन में नहीं है, नो दे डू नॉट लाई ऑन अ लाइन, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम बुक से ही देखेंगे। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोन इन द ग्राफ। ये देखो, ये हमारे पास फिगर है, इसमें कोऑर्डिनेट्स हैं A B C, देन यहाँ है P Q R एंड S, P Q R एंड S। तो आपने इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। देखिए A क्या है, ये 2 और ये यहीं पे है पॉइंट, तो इट इज़ 2 0, पहले x की वैल्यू देन y की वैल्यू, उसके बाद B, दिस इज़ 2, B 2 है और ये x एक्सिस की तरफ कितना है, इट इज़ 3, तो B is 2 3. आफ्टर दैट C, लुक एट C, हेयर इट इज़ C, x तो 0 ही है, y की तरफ 3 है, तो दिस इज़ 0 3, P is 4 and 1, देन R is, ये 3 पे जा रहा है, 3 and 4, R is 3 and 4. After that Q, it is 6 and 2, 6 and 2. Last S, it is 5 and 5, 5 and 5. अपने ग्राफ को बहुत ध्यान से देखिए, you will get the values. तो ये हमारे यहाँ से वैल्यूज़ आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रॉ अ लाइन जॉइनिंग 2 4 and 7 0. एक ग्राफ लीजिए, उस पे उसके ऊपर 2 4 और 7 0 पहले प्लॉट कीजिए, उनको एक लाइन से ज्वाइन कीजिए। फिर आपने चेक करना है कि 5 1 क्या उसके ऊपर आता है कि नहीं आता है। लेट अस चेक इट। पहले है 2 4, 2 and 4, दिस इज 2 4. नेक्स्ट इज 7 0, 7 and 0, ये यहाँ रहेगा, दिस इज 7 0. इनको एक लाइन से आप ज्वाइन करेंगे, एग्जैक्टली करना है, ज़रा सा भी पॉइंट का डिफरेंस आ गया तो वो पॉइंट दूसरा वाला सही नहीं आएगा। ये देखिए, इस तरह से आपने ज्वाइन किया। अब 5 1 कहाँ है, ये है 5 1, इज़ दिस लाई ऑन दैट लाइन, नो, ये उस लाइन पे लाई नहीं करता। ग्राफ बनाने का तरीका आपको पता ही है, लाइन एक्स एक्सिस, दिस इज़ एक्स, ये ज़रूर लिखना है, एक्स एंड वाई एक्सिस, दिस इज़ एक्स एंड वाई एक्सिस, हर जगह पे ये ग्राफ में ये लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, 0 1 0 ओरिजिन है, 1 2 3 4 ओरिजिन के ये जो 0 होता है इसमें, और क्या इसके पॉइंट होता है, दिस इज 0 and 0, यहाँ x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। तो ये हमने प्लॉट किया 2 4 और 7 0, और 5 1 जो है ये इस पे लाई नहीं करता, नो 5 1 डज नॉट लाई on this line. Next, question number 7, it is true false. The coordinates of origin, अभी मैंने आपको बताया कि origin के coordinates क्या होते हैं, 0 0, true. Any point on y axis, अगर कोई point y axis पे आ रहा है तो उसका x coordinate 0 होगा, yes. अभी जैसे मैंने प्लॉट किया था 0 and 5, तो ये अभी आपको एग्जाम्पल ही दे देते हैं। ये जो C पॉइंट था 0 and 3, तो देखिए ये इसका x 0 था, y 3 था, तो ये y एक्सिस पे था। एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस हैज़ y कोऑर्डिनेट 0, यस ट्रू। द पॉइंट 4 3 and 3 4 रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट, नो। 4 3 और 3 4, जैसे पीछे क्वेश्चन में हमने 2 3 and 3 2 देखा था, दे बोथ आर डिफरेंट, तो ये भी डिफरेंट है। ऑर्डिनेट ऑफ 5 2 इज़ 5, ऑर्डिनेट नहीं है, ऑर्डिनेट क्या होती है, y की वैल्यू दैट इज़ 2, ये एब्सिसा है, तो यहाँ ऑर्डिनेट के लिए 5 लिखा है, दिस इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट आंसर। द पॉइंट 1 0 लाइज ऑन, अब इसमें x 1 है और y 0 है, तो किस पे लाई करेगा, इट विल लाई ऑन x एक्सिस। विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इज ऑन x एक्सिस, जिसका y 0 होगा वो x एक्सिस पे है, तो ये y 0 है, D इज़ द राइट ऑप्शन।
विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इज ऑन वाई एक्सिस, इनमें से कौन सा वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे कौन होगा, जिसका x 0 होगा तो 0 3, दिस इज द राइट ऑप्शन. द एब्सीसा ऑफ 2 7 इज, 2 7 का एब्सीसा क्या है, x की वैल्यू क्या है वो 2. द ऑर्डिनेट ऑफ 7 4 इज 4. So this is all about exercise 13.1. I hope you have got it. Thank you so much students for watching this video. Thanks a lot.